एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। बेटा ये एक्सरसाइज आपकी बुक में जो सप्लीमेंट्री मटेरियल है उसमें गिवन है, और ये सप्लीमेंट्री मटेरियल आपकी बुक में आंसर्स के बाद है, बिल्कुल लास्ट पेजेस में है। और अगर हम लोग एक्सरसाइज की बात करें तो ये 9.4 एक्सरसाइज कंसिडर होती है जीपी की, सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर की 9.4 एक्सरसाइज। ठीक है जी, अपनी बुक में बिल्कुल एंड में आंसर्स हैं, आंसर्स के बाद सप्लीमेंट्री मटेरियल गिवन है, वहां पे चेक कीजिए सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज का के क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है। ओके, नाउ एक्सरसाइज 9.4 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1, 1/3, 1/9 एंड सो ऑन। ये हमारे पास एक जीपी है, वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ दिस जीपी। अब बेटा एक बार यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे जीपी जो है हमारे सिलेबस में उसमें कॉमन रेशियो हमेशा लेस देन 1 होती है। इनफाइनाइट टर्म्स की जो जीपी का सम फाइंड आउट करना है उसमें हमारे पास जो सिलेबस में उसमें सिर्फ आर की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। अदरवाइज सिंपल जीपी अगर एन निकालना उसमें आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 हो सकती है, लेकिन इसमें आर की वैल्यू हमेशा 1 से लेस ही रहेगी। सो इस जीपी के सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फार्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग सीधा। यहाँ पे a की वैल्यू 1 गिवन है और r की वैल्यू 1/3। क्लियरली r इज लेस देन 1, देयरफॉर s infinity that is a over 1 minus r and this comes out to be 1 over 1 minus 1/3। इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2/3, एलसीएम लेके यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में। सो ये 2/3 रेसिप्रोकेट होके हमारे पास s infinity कितना आ जाता है 3/2 and that will be your answer only। सिंपल यही फार्मूला लगाना a over 1 minus r1। अब इसके बाद लेट अस ट्राई थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास -3/4, उसके बाद 3/16, then -3/64 and so on up to infinite terms we need to find out the sum of this GP। so यहाँ पे a हमारे पास है -3/4 और r की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1/4। चेक कर लीजिए, -1/4 आती है। सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करेंगे तो हमारे पास r की वैल्यू -1/4 आती है। सो s infinity will be equals to a over 1 minus r। a की वैल्यू -3/4 और r की वैल्यू 1 minus -1/4। चेक कीजिएगा, यहाँ पे 2 बार माइनस का साइन आएगा। सो s infinity will be equals to -3/4 over 1 plus 1/4। इसको सॉल्व करेंगे, -3/4 over 5/4। नीचे वाले दोनों 4 कैंसल आउट हो जाएंगे। सो s infinity will be equals to -3/5 will be your required answer। अंडरस्टैंड? नोट कीजिए बेटा, फिर अगले क्वेश्चन करते हैं। जो है फिफ्थ क्वेश्चन है, दैट इज प्रूव दैट 3 raised power 1/2 multiply by 3 raised power 1/4 multiply by 3 raised power 1/8 and so on up to infinity is equals to 3। हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि ये 3 के इक्वल है। अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, छोटी क्लासेस में हम लोगों ने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था कि अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। सो इट विल बी रिटन एज 3 raised power 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus and so on up to infinity। सिर्फ पावर यहाँ पे ऐड हुई है, नीचे 3 एज इट इज, बेस सेम, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, देन पावर विल बी एडेड। सो दिस विल बिकम इक्वल्स टू 3। अब जरा ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो ये 1/2, 1/4, 1/8 है, दिस इज अ काइंड ऑफ जीपी ऑफ इनफाइनाइट टर्म इन व्हिच द फर्स्ट टर्म इज 1/2, यानी कि a 1/2 है ओवर 1 माइनस, और इसकी कॉमन रेशियो भी 1/2 ही है हमारे पास। फार्मूला हम लोगों ने वही लगाया, s infinity is equals to a over 1 minus r, लेकिन ये फार्मूला इसमें पावर्स की फॉर्म में लगा है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3 raised power 1/2 ओवर 1/2, क्योंकि 1 minus 1/2 1/2 ही रह जाएगा, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगी एंड दिस इज 3 raised power 1 व्हिच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और यही चीज हम लोगों ने प्रूव करनी है। ठीक है जी, नोट कीजिए इसको। टू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस x is equals to 1 plus a plus a square and so on, y is equals to 1 plus b square and so on, and we need to prove that एक नई चीज प्रूव करनी है कि 1 plus ab plus a square b square and so on is equals to, we need to prove that xy over x plus y minus 1। ये चीज हम लोगों ने प्रूव करनी है।
अब यहाँ पे देखिए बेटा, दिस इज अ जीपी ऑफ इनफाइनाइट टर्म, इट एम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू a ओवर 1 माइनस r। यहाँ पे चेक कीजिए, a उन्होंने हम लोगों को ऑलरेडी गिवन है कि a की वैल्यू लेस देन 1 है। सिमिलरली हियर y इज इक्वल्स टू 1 ओवर 1 माइनस b। अगेन यहाँ पे भी हम लोगों को b की वैल्यू लेस देन 1 गिवन है। अब यहाँ से मैंने क्या करना है, a की वैल्यू निकालनी है। इट एम्प्लाइज x माइनस ax इज इक्वल्स टू 1, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू ax, और यहां से a की वैल्यू आती है x माइनस 1 ओवर x। यहाँ पे जो ये 1 माइनस a है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, x माइनस ax इज इक्वल्स टू 1, यहाँ से x माइनस 1 इज इक्वल्स टू ax, और a की वैल्यू निकालनी है तो x को इसके नीचे ले जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y माइनस by इज इक्वल्स टू 1, y माइनस 1 इज इक्वल्स टू by, और यहाँ से b की वैल्यू क्या आती है, y माइनस 1 ओवर y। Now this is equation number 1 and this is equation number 2। अब बात करते हैं हम लोगों ने जो ये गिवन जीपी है इसको प्रूव करना है। Now 1 plus ab plus a square b square and so on up to infinity is a GP with small r is equals to ab। और बेटा एक बात ध्यान दीजिए कि क्योंकि a लेस देन 1 है, b लेस देन 1 है, तो a इंटू b भी लेस देन 1 ही रहेगा। सो यहाँ पे हम लोग सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स और जीपी का फार्मूला लगा लेते हैं। इट एम्प्लाइज s इंफिनिटी इज इक्वल्स टू a ओवर 1 माइनस r। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को यूज करके a और b की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ लिखते हैं यूजिंग 1 एंड 2। 1 और 2 को यूज करते हैं, दिस इज 1 ओवर 1 माइनस, चेक कीजिए, a की वैल्यू थी x माइनस 1 ओवर x और b की वैल्यू थी y माइनस 1 ओवर y, और इसको एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा xy माइनस x माइनस 1 इंटू y माइनस 1 ओवर xy। अब इसके बाद ये डिनोमिनेटर वाला xy बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, सो इट विल बिकम इक्वल्स टू s इंफिनिटी इज इक्वल्स टू xy ओवर xy माइनस, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, xy प्लस x नहीं माइनस x माइनस y प्लस 1, और उसके बाद जब इसको ब्रैकेट को खोलेंगे सो दिस विल बी इक्वल्स टू xy ओवर xy माइनस xy प्लस x प्लस y माइनस 1। ये माइनस x और माइनस y कट जाएगा, सो देयरफॉर यहाँ पे लिख रहा हूं s इंफिनिटी इज इक्वल्स टू xy ओवर x plus y minus 1, and this is the result which we need to prove। Miscellaneous exercise start करते हैं। First question, show that the sum of m plus nth, एक a m plus nth term and m plus nth m minus nth term, show that sum of m plus nth and m minus nth term is twice the mth term। इसको हम लोगों ने ट्वाइस द mth टर्म प्रूव करना है, और हम लोगों को ये AP गिवन है, दैट इज व्हाई मैंने यहाँ पे a m plus n a m minus n पुट कर दिया है। आगे चेक कीजिए लेफ्ट हैंड साइड, a m plus n, nth टर्म का फॉर्मूला AP सीरीज का, दिस इज a plus n minus 1 into d, और यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं a plus n minus 1 into d। चेक कीजिए यहाँ पे n की जगह m प्लस n था और यहाँ n की जगह m माइनस n था। सॉल्व करते हैं, इट विल बी 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू d। d वाली टर्म्स इकट्ठी कर दी, अब ये माइनस n और प्लस n कट जाएगा, सो 2a प्लस 2m माइनस 2 इंटू d, और 2 कॉमन निकल जाता है, अंदर हमारे पास रह जाता है a प्लस m माइनस 1 इंटू d, and this is equals to 2 times mth term which is equals to right hand side, hence prove। यही चीज हम लोगों ने प्रूव करनी थी, अंडरस्टैंड करना है। it is given to us that sum of n terms, 2n terms and 3n terms of an AP, sum of n terms जो है वो S1 से डिनोट किया गया है, sum of 2n terms जो है वो S2 से डिनोट किया गया है, and sum of 3n terms is denoted by S3।
और यहाँ पे हम लोगों ने प्रूव करना है, प्रूव दैट S3 इज इक्वल्स टू 3 times S2 minus S1. We need to prove that S3 is equals to 3 times S2 minus S1. Okay, ऐसे करते हैं, अगर sum of n terms S1 है तो इसका मैं फार्मूला लगा देता हूँ n/2 into 2a plus n minus 1 into d. This is sum of first n terms. अब उसके बाद 2n टर्म्स है तो n की जगह पे 2n हो जाएगा, 2n over 2 into 2a plus 2n minus 1 into d. यहाँ पे 2 और 2 मैं जानबूझ के कैंसिल नहीं कर रहा, ये बाद में कॉमन निकल जाएगा हमारा. S3 is equals to 3n over 2 into 2a plus 3n minus 1 into d. बेटा जी, sum of n terms, sum of 2n terms and sum of 3n terms. अब हम लोग क्या करते हैं, जो प्रूव करना है उसका राइट हैंड साइड ले लेते हैं, RHS ले लेते हैं. राइट हैंड साइड क्या था, 3 times S2 minus S1. देखिए यहाँ पे आ जाएगा 3 into S2 की वैल्यू पुट करते हैं, S2 minus S1, यस, S2 की वैल्यू पुट करते हैं 2n/2 into 2a plus 2n minus 1 into d. और S1 हमारे पास है, इसको छोटी ब्रैकेट, माइनस n/2 into 2a plus n minus 1 into d. So ये हमारे पास हो जाएगा S2 and this is S1. अब देखिए यहाँ पे n/2 कॉमन निकलता, थ्रू आउट में n/2 बाहर निकाल लेता हूं, so it will be 3n/2. यहाँ पे रह जाएगा 2 into 2a plus 2n minus 1 into d. और यहाँ पे रह जाता है माइनस 2a plus n minus 1 into d. अंतर मल्टीप्लाई करते हैं, 3n/2 into ये हो जाएगा आपके पास 4a plus 4n minus 2 into d minus 2a minus n minus 1 into d. अब की बार मैंने ये माइनस ब्रैकेट खोल दी है, so this will become 3n/2 into, चेक कीजिए बेटा जी, 4a minus 2a हमारे पास बचा 2a प्लस, अब ये d वाली टर्म्स इकट्ठी करते हैं, 4n minus 2 minus n plus 1 into d. अब ये हमारे पास बचता है, this is equals to 3n/2 into 2a plus 4n minus n will become 3n and minus 2 plus 1 become minus 1 into d. और बेटा चेक कीजिए, this is the formula for S3 and this is equals to S3 and this is equals to left hand side, not right hand side. This is equals to left hand side. Therefore, left hand side is equals to right hand side and hence S3 is equals to 3 times S2 minus S1. Important question है ये. Question number 7. F is a function satisfying fx plus y is equals to fx into fy. हमारे पास कोई फंक्शन है जिसमें दो नंबर्स की एडिशन उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, and we need to find such that f1 is equals to 3. f1 हम लोगों को 3 दिया हुआ है, f1 is equals to 3 and summation x is equals to 1 to n, x is equals to 1 to n, fx is equals to 120 given है. बेटा याद कीजिए, जीपी के एक्सरसाइज में हम लोगों ने एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें ये मैंने बोला था कि दिस इज द समेशन साइन और x की वैल्यू 1 से लेकर n तक हम लोगों ने पुट करते जाना है और फाइंड आउट करना है, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए, ये कंसेप्ट भी यूज करेंगे और हम लोगों ने ये कंसेप्ट भी यूज करना है. देखिए जरा कैसे, गिवन f1 is equals to 3. अब बात करें कि f2 फाइंड आउट करना है हम लोगों ने, क्योंकि x की वैल्यू 1 से लेकर n तक पुट करनी है. 1 पुट कर दी इसमें, ठीक है. अब उसके बाद हम लोगों ने 2 भी पुट करनी है. अब अगर 2 को लिखना है तो मैं उसको इस तरह से लिख सकता हूं 1 plus 1, ठीक है जी. अब ये कंसेप्ट यूज करेंगे, x plus y जो है मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगा, तो 1 plus 1 क्या हो जाएगा, f1 into f1. अब f1 की वैल्यू हमारे पास आई है 3, दूसरे f1 की वैल्यू भी 3 है, सो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 9. इसके बाद f3 it will be written as f of 1 plus 2 और इसको इस तरह से लिखेंगे f1 into f of 2.
चेक कीजिए ये वाला कंसेप्ट जो हम लोगों को गिवन है, f1 की वैल्यू 3 थी और f2 की वैल्यू हम लोगों ने 9 निकाली है, दैट इज 27। अब बात करते हैं f4। अब बेटा जी देखिए यहाँ पे f4 हम लोगों को गिवन है, तो हम लोग उसको f4 को 1 + 3 भी लिख सकते हैं, 2 + 2 भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसको 1 + 3 लिखेंगे तो इट विल बी रिटन एज f1 * f3। 1 की वैल्यू थी 3 और 3 की वैल्यू 27 थी, आंसर आ जाएगा 81। या अगर इसको f2 + 2 लिखना है तो ये ऐसे हो जाएगा f(2) * f(2) और f(2) की वैल्यू थी 9 × 9, आंसर फिर से हमारे पास 81 आता है। सो इसका मतलब है कि हम लोगों ने f4 को जो मर्जी पुट कर सकते हैं, इसके बाद f4 को हम लोग 3 + 1 भी लिख सकते हैं। सो इट इज आवर चॉइस कि हम लोगों ने इसको सॉल्व किस तरह से करना है। अब बात करते हैं, चेक कीजिए जरा, नाउ समेशन x वेरीज फ्रॉम 1 to n fx, ये हमारे पास होता है f(1) + f(2) + f(3) एंड सो ऑन f(n). इसकी वैल्यू हम लोगों को गिवन है 120, f1 की वैल्यू थी 3, 2 की वैल्यू थी 9, 3 की वैल्यू 27 एंड सो ऑन। अब चेक कीजिए ये हमारे पास एक जीपी सीरीज बन रही है 3, 9, 27 with first term is equals to 3 and common ratio is equals to 3. Therefore यहाँ पे हम लोग Sn का फार्मूला लगा देते हैं, Sn is equals to a into a raised power n-1 over a minus 1। अब मैं इस साइड पे सॉल्व कर रहा हूं बेटा जी। सो दिस विल बी 120 is equals to 3 into 3 raised power n-1 over 2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 240 is equals to 3 into 3 raised power n-1, 3 cancel out, 80 is equals to 3 raised power n-1। so 3 raised power n क्या हो जाएगा 81, 1 दूसरी साइड पे जाकर ऐड हो जाएगा। so 3 raised power n is equals to 3 raised power 4, comparing both sides n is equals to 4 will be your answer। understand? note कीजिए इसको बेटा जी। Ninth question is given to us that the first term of a GP is 1, a की वैल्यू हम लोगों को 1 given है, and given that sum of third term and fifth term is 90, T3 plus T5 हम लोगों को 90 given है। GP की बात तो हो रही है इसलिए मैं T से डिनोट कर रहा हूँ। T3 का मतलब होता है AR², T5 का मतलब होता है AR raised power 4 is equals to 90। अब a की वैल्यू 1 गिवन है तो आई कैन राइट इट लाइक r² plus r raised power 4 is equals to 90, or we can say that r raised power 4 plus r² minus 90 is equals to 0। और बेटा जी ये हमारे पास बनी है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसकी पावर 4 होती है। अब एक बात आप लोगों को बता दूं कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है, या तो आप स्क्वायर वाली टर्म को एक्सपोर्ट कर लीजिए, r² को एक्सपोर्ट कर लेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और उसके बाद सॉल्व हो जाएगी। दूसरा तरीका इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट करके r raised power 4 plus 10r² minus 9r² minus 90 is equals to 0। पहली दो टर्म में से r² कॉमन निकला, यहाँ रह गया r² plus 10, इसमें से -9 कॉमन निकला, r² plus 10 is equals to 0। दो फैक्टर बनते हैं, r² plus 10 into r² minus 9 is equals to 0। Either r² plus 10 is equals to 0 or r² minus 9 is equals to 0। यहाँ से r² is equals to -10 not possible, क्योंकि हम लोगों को रियल नंबर निकालना है और स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज नेगेटिव अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे r² जो है, जब मैंने जीपी स्टार्ट कराई थी तब मैंने बोला था कि कॉमन रेशियो हमारे पास रियल होती है। सो r² is equals to -10 is not possible, तो हम लोग ले लेते हैं r² is equals to 9, so r is equals to ±3, यानी कि कॉमन रेशियो हमारे पास या तो प्लस का 3 हो जाएगी या कॉमन रेशियो हमारे पास माइनस का 3 हो जाएगी, and that will be your answer for this question। understand? Thank you, sir. Thank you, sir. We'll meet tomorrow। Thank you, sir. Thank you, sir.